बिल्कुल बड़ा मुकाबला इस और इस बीच बल्ले की गर्जन, रन आधा दर्जन। जी हाँ दोस्तों, मैं कमेंटेटर करण सिंह पहली बार इस फाइनल मुकाबले में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। नेमुआ प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 सीजन 3 और वहीं देरी से आए हुए दर्शकों को सूचित करना चाहूंगा कि आज का भव्य समापन समारोह, ग्रैंड फिनाले मुकाबला, सुपर संडे ब्लॉकबस्टर मुकाबला बढ़िया वर्सेस नेमुआ। बात की जाए तो बढ़िया टीम के कप्तान विकास सिंह ने टॉस जीता और डिसाइड किया पहले बल्लेबाजी करने का। 12-12 ओवरों का मुकाबला, दोनों ही बल्लेबाज तेजराज सिंह और शिवम बढ़िया। तेजराज की बात की जाए तो पिछले मुकाबले में यानी कि सेमीफाइनल मुकाबले में काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम करने में सफल रहे थे। जबकि नेमुआ की बात की जाए तो पिछले मुकाबले के हीरो यानी कि सागर चौधरी रहे थे। तेजराज और शिवम, बड़ी जिम्मेदारी होगी। जैसा कि हमारे साथी कमेंटेटर बड़े भाई सत्यम सिंह जी ने बताया कि बढ़िया टीम चौथा फाइनल मुकाबला खेल रही है इस सीजन रामपुर विधानसभा में, वन ऑफ द बेस्ट टीमों में से एक, और उनके सामने आज नेमुआ 11 यानी कि एक शेर तो दूसरी सवा शेर। वही बात की जाए तो टीम के कप्तान विकास और शिवम में सलामी बल्लेबाज के रूप में उतरे थे, जिसमें से विकास ने 8 गेंदों में 14 रन का योगदान दिया था, जबकि शिवम जो कि 2 चौके और 4 गगनचुंबी छक्कों के सहारे 23 गेंदों में 40 रन बनाकर बढ़िया के स्कोर कार्ड को बढ़ाते हुए। और इस बीच नीलेश त्रिपाठी की अगली गेंद, खूबसूरत शॉट, फील्डर उसके नीचे, क्या पकड़ेंगे मैच, लेकिन शिवम काफी जीवनदान मिलता हुआ आज, संभवतः दूसरा या तीसरा जीवनदान कह सकते हैं। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ इसी एक रनों के साथ 105 रन 4 विकेट के नुकसान पर। नीलेश त्रिपाठी चिंटो जो कि अब तक सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे हैं, 2.2 गेंदों में 14 रन खर्च कर 3 सफलताएं अर्जित करने में सफल रहे हैं नेमुआ 11 के लिए। और इस बीच लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, अंपायर ने सोचा समझा और निर्णय दिया वाइड बॉल, और साथ ही एक बाई के सहारे यानी 2 अतिरिक्त रन। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ नेमुआ का यह क्रिकेट ग्राउंड, खूबसूरत ग्राउंड, और वही दर्शकों का जोश नजर आता हुआ। टॉस जीता और डिसाइड किया पहले बल्लेबाजी करने का। बड़ा मुकाबला है, क्या कहना चाहेंगे आप सत्यम भैया कि टॉस जीता और डिसाइड किया पहले बल्लेबाजी करने का बढ़िया टीम में बिना सोचे समझे, तो टॉस बड़े मुकाबले में कितना इंपॉर्टेंस रहता है, क्या आपकी राय है इस पर? यहाँ पे स्ट्रेट पे खेला गया शॉट। करण, जैसा कि आपने बोला कि टॉस जीत के बल्लेबाजी का जो मतलब होता है, खासकर फाइनल मैचेस में, अगर यहाँ पे स्कोर बड़ा कर दिया जाए तो वहां पे 60-70% फिर मैच बैटिंग टीम पे चला जाता है, क्योंकि फाइनल मैच का प्रेशर हैंडल करना 10 या 11 या 9 के रन रेट से रन बनाना चेस करते समय ये लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। कई बार उस प्रेशर हैंडल पहली पारी में तो बन जाते हैं 100-120, लेकिन चेस में नहीं बन पाते 12 ओवर में। बिल्कुल आपने सही बताया कि बड़ा मुकाबला, प्रेशर का मुकाबला, कौन सी टीम किस तरीके से प्रेशर हैंडल करती है वो देखना होगा। फिलहाल शिवम, बल्लेबाज शिवम की चाल है मतवाली और गेंद को भेज दिया नीली तिवारी के घर। इस टूर्नामेंट के अपना ईयर नीले भैया, उनके घर 100 मीटर लंबा छक्का निकलता हुआ शिवम के बल्ले से मिड विकेट पर। और अटैक किसको किया? नीलेश त्रिपाठी चिंटो, जो कि इस मुकाबले में अब तक सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे हैं, 3 सफलताएं दिलाई है अपनी टीम को। और शिवम की बात की जाए तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 26 गेंदों में 2 चौके और 5 गगनचुंबी छक्कों के सहारे 49 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए, और यहां से मात्र 1 रन दूर अपने अर्धशतकों से। बढ़ता हुआ स्कोर इसी 6 रनों के साथ 114, लॉस ऑफ 4 विकेट्स, जबकि 10वां ओवर जारी। अब मैं साथी कमेंटेटर को आमंत्रित करना चाहूंगा बचे हुए ओवरों में आगे के मैच का कोई हाल सुनाने के लिए।
क्या उनका नाम? करण जी का बहुत धन्यवाद। मैं आपका मंत्री नितेश तिवारी आता हूँ वापस। नहीं, शानदार मुकाबला। 114 रन बढ़िया, 49 रन शिवम मार दिए 27 गेंद में। डेथ ओवर्स पे मुकाबला, अंतिम छोरों पे पारी। आ जाओ, ठीक, और यहाँ पे मस्त मैच चल रहा है। आ जाओ। कमाल की अकल। आपने प्रेडिक्टेड स्कोर पहले ही बता दिया था कि 130 से 140 के बीच बनाने में सफल हो पाएगी टीम बढ़िया। कुछ उसी प्रकार से बल्लेबाजी की है शिवम ने। एक बार पुनः मैं देर से आए हुए दर्शकों को बताना चाहूंगा कि नेमो प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 सीजन 3, जिसका सुपर संडे ब्लॉकबस्टर मुकाबला, ग्रैंड फिनाले मुकाबला, महा मुकाबला बढ़िया वर्सेस नेमो 11। और बात की जाए तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया बढ़िया ने। जवाब में बोर्ड पर जड़ दिया 139 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स 12 ओवर की समाप्ति के बाद। यानी कि नेमो टीम को चैंपियन बनने के लिए, चमचमाती हुई ट्रॉफी उठाने के लिए 72 गेंदों में 140 रन बनाने होंगे। 72 गेंद 140 रन या 10 विकेट दिलाएगा आपको फाइनल मुकाबले की ट्रॉफी घर ले जाने का अवसर। तो क्या माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी करना चाहेगी नेमो टीम? क्या विचार है आपके सत्यम भैया? जैसा कि काफी आपने मुकाबले में आपकी राय रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? 72 गेंद 140 रन या 10 विकेट, किस टीम का पलड़ा फिलहाल भारी नजर आता हुआ दिख रहा है इस मुकाबले में अब तक? करण, यहाँ ध्यान देने वाली बात है ये है कि लगभग 12 के रन रेट से रन बनाना है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है, जो मैच को डिसाइड करेगी मेरे हिसाब से, स्कोर मैटर नहीं करता बिकॉज सीमेंटेड पिच है यहाँ पे। पावर प्ले में क्या होता है, अगर पावर प्ले 4 ओवर में करीब 50 रन बना देते हैं बजरंग 11, तो ये टारगेट के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। अब चूंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है तो प्रेडिक्ट करना ठीक बात नहीं है, लेकिन अगर 50 रन पावर प्ले में बन जाते हैं, 4 ओवर का पावर प्ले है, और दूसरी तरफ अगर देखें बढ़िया ने पावर प्ले में अगर 3 विकेट ले लिए या उनके महत्वपूर्ण 2 विकेट भी गिरा दिए तो आसान हो जाएगा। पावर प्ले यहाँ पे बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, डिसाइडिंग फैक्टर है। जैसा कि आपने बताया कि पावर प्ले तय करता है बड़े मुकाबले में कि किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा। अगर बात की जाए बैटिंग ऑर्डर की, 140 रन बनाने होंगे 72 गेंदों में। काफी डीप बैटिंग ऑर्डर दिखता हुआ नेमुआ का। बात की जाए तो नीलेश त्रिपाठी चिंटू, टीम के कप्तान जो कि नीरज तिवारी, नीलू, विवेकानंद, सागर चौधरी, काफी अच्छे बल्लेबाज टीम के पास मौजूद। प्रणय सिंह मराठा, और पिछले मुकाबले के जीत के हीरो रहे थे सागर चौधरी, जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर लगभग 10 छक्के लगाए थे इस पिछले मुकाबले में, और 26 गेंदों में 77 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। कुछ उसी प्रकार की बल्लेबाजी की उम्मीद होगी आज भी इस मुकाबले में। और वही बढ़िया के नजरिए से बात की जाए तो युवाओं से सुसज्जित टीम के कप्तान एक युवा खिलाड़ी विकास सिंह, इनके गेंदबाजी क्रम में भी काफी अनुभवी और युवा गेंदबाज मौजूद। अर्पित तिवारी, तेजराज सिंह, अमित सिंह, आदित्य और खुद विकास। अब 72 गेंद 140 रन। अब मैं आगे के कमेंट्री के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे साथी कमेंटेटर बड़े भाई नितेश जी को। बहुत धन्यवाद मेरे साथी करण जी का। अभी तक मुकाबला सही जाता हुआ बटिया की तरफ से। शुरू से स्ट्राइकिंग जारी की थी, अंत भी वैसा जैसा चाहते थे। ये आपको मालिक ना क्या भाई, आउट मुकाबला बड़ा आउट, जब आउट नहीं रन अच्छा लग रहा था पीछे, आउट है मतलब आउट है, जाइए रन आउट। यहाँ पे विश्वास नहीं हो रहा नीलेश त्रिपाठी को। ये हुआ क्या? रन तो हुआ नहीं, विकेट गवाया। स्तब्ध यहाँ पे बल्लेबाज नीलेश ना खुश होके काफी अच्छी यहाँ पे बल्लेबाजी की जब तक थी। उनके बल्ले से
लगातार काफी अच्छा संपर्क हो रहा था। अगले बल्लेबाज प्रिंस, इन्होंने काफी अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाई है इस टूर्नामेंट में। उनका भी ड्रीम रन चलता हुआ इस टूर्नामेंट में। 20 रन पे गिरता हुआ पहला विकेट, महज दूसरा ओवर इस पारी का। क्या ये मोमेंटम टूटने की शुरुआत है या इस मोमेंटम से उबर पाएंगे? हल्का सा कमबैक कराने की कोशिश अपनी टीम मठिया की। गेंदबाज विकास, कप्तान विकास द्वारा राइट आर्म राउंड द विकेट। शानदार यहां पे शॉर्ट बॉल, लोअर शॉर्ट बॉल, गेंद से गति छीनी और काफी अच्छा यहां पे लेफ्ट किया, वेल लेफ्ट। विवेकानंद ने पावर प्ले चलता हुआ और यहाँ पे शानदार कट किया है एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ। 4 रनों के लिए जाएगी ये गेंद। शॉर्ट बॉल और शॉर्ट करारा कट, एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ से एक चौका मिलेगा। रन रेट हेल्दी रखते हुए, जितना चाहिए उतना ही रखते हुए, कुछ ऐसे ही लगातार चौके छक्कों की जरूरत है। जरूरत को समझते हुए लेकिन भावनाओं में नहीं बहाव। जी हाँ, बल्लेबाज बहे नहीं भावनाओं में। डिफेंस तो जब तक बात की जाए तो विवेकानंद त्रिपाठी लंबी बल्लेबाजी पर थे, इस मुकाबले में जान से डाल दी थी। पिछले ओवर में 3-4 मैक्सिमम लगा के विवेकानंद और सागर ने, लेकिन बैक टू बैक 2 विकेट। कहते ना वन ब्रिंग्स टू, एक आती है तो दूसरी अपने आप दौड़ती चली आती है। और ओमकार कुछ खास कमाल नहीं कर पाए पहले गेंदबाजी और अब बल्लेबाजी पर। टीम के कप्तान को निराश करते हुए निश्चित ही सागर, अब बड़ी जिम्मेदारी होगी सागर पर। ओमकार के रन आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज अर्पित है ना? अर्पित कुशवाहा भंडारी साथ देने गए हैं सागर का। पिछले मुकाबले के जीत के विजय रहे थे सागर। बॉलिंग में हमें 10 छक्कों के सहारे 77 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और इसी के साथ पावर प्ले की समाप्ति, जबकि टीम का स्कोर 46 रन 4 विकेट के नुकसान पर 11.5 करंट रन रेट। जबकि रनों की आवश्यकता की बात किया तो 11.75 रन बनाने होंगे, लेकिन वो काटे का मुकाबला अभी भी कह सकते हैं 50-50 मुकाबला जरूर। यहाँ बजरंग इलेवन ने एक दो अतिरिक्त विकेट गंवा दिए, लेकिन अभी भी टीम के पास काफी बल्लेबाजी शेष है। नीलू तिवारी, सोनू तिवारी, प्रणय सिंह, काफी बड़े बड़े धुरंधर अभी भी आना बाकी। 4 ओवर 46 रन 4 विकेट। जीत के लिए 48 गेंद 94 रन, जबकि बढ़िया के लिए 6 विकेट। टूर्नामेंट में पावर प्ले की समाप्ति, यानी यहां से आप एक्स्ट्रा प्लेयर आप 38 दायरे के बाहर रख सकते हैं। गेंदबाजी क्रम पर पहली दफा इस मुकाबले में मिडलैंड सामना करेंगे सागर। इस बीच पुल करने का प्रयास, गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर अर्पित तो उसके पीछे। जब तक थ्रो करते आसानी से अवसर थे 1 रन प्राप्त करने का। और पहली बार इस मुकाबले में अब अर्पित लॉन्ग ऑन पर बाउंड्री लाइन पर। जो भी दर्शक उनसे चाहूंगा कि आप बाउंड्री लाइन के बाहर हो, शिवम भैया इस चीज का ध्यान रखिए आप। और इस बीच ऑफ स्टंप से बाहर चाचा परखा जाने दिया विकेट कीपर को। काफी समय बचा हुआ इस मुकाबले में। अब पटकी हुई गेंद थी, उछाल भरी गेंदबाजी अमित लाइन। अर्पित और विकास के बाद अब अमित की बारी। गेंदबाजी क्रम पर सामना करेंगे अर्पित। पटकी हुई गेंद, करारा प्रहार, फील्डर उसके नीचे। क्या पकड़ा है कैच, क्या पकड़ा है मैच। जी हाँ दोस्तों, 5 विकेट। दर्शकों में उत्साह देख सकते हैं आप किस तरह ये मुकाबला करवट बदलता हुआ।
कहीं धूप कहीं छाव, कहीं जीत कहीं हार, और कभी बठिया और कभी बजरंग 11 इस मुकाबले में आगे बनी हुई। अब 5 विकेट गिरने के बाद नए बल्लेबाज ध्रुवरत मिश्रा टेलर, ध्रुवरत उर्फ टेलर साथ देने गए हैं सागर का। 5 विकेट बढ़िया को जीत के लिए 5 और विकेट चाहिए होंगे, जबकि निम्बो के दृष्टिकोण बजरंग 11 के दृष्टिकोण से बात की जाए तो 46 गेंदों में 93 रनों की जरूरत। 5 विकेट सागर, जो कि 2 गगनचुंबी, 2 मैक्सिमम और 1 बाउंड्री के सहारे 5 गेंदों में 17 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए, और कोई भी बल्लेबाज उनका अब तक साथ देने में असफल साबित होता हुआ। फिलहाल अमित लाइन गेंदबाजी रन अप राइट आर्म ओवर द विकेट, सामना करेंगे टेलर ध्रुवरत। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ खूबसूरत स्टेडियम, नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट, नाइट ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट डेमरा प्रीमियर लीग सत्र 3 2025। जैसे कि बीच किया तो बैट का बाहरी किनारा लिया, दम बनाती हुई गोली की रफ्तार से थलमैन बॉडी लाइन के बाहर 4 रन, और इसी के साथ बजरंग 11 के 50 रन पूरे। टीम का स्कोरिंग क्या मन 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि 5वां ओवर जारी। बताना चाहूंगा कि तीसरा सीजन हमारे इस टूर्नामेंट के आयोजन करता नीरज तिवारी, नीले भैया, प्रीतम भैया और सोनू तिवारी, विवेकानंद त्रिपाठी और साथ ही तमाम कमेटी के सदस्य, जिन्होंने पिछले एक महीने से इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने में काफी सपोर्ट किया और अवसर दिया रायपुर विधानसभा के और साथ ही जिले के खिलाड़ियों को अवसर अपनी प्रतिभा, अपना हुनर दिखाने का। रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट करवाना निश्चित ही एक बड़ी अचीवमेंट कह सकते हैं, बड़ी उपलब्धि। नीलेश त्रिपाठी, नीरज तिवारी निश्चित ही आप बधाई के पात्र हैं। और इस बीच स्ट्राइक पर टेलर, फील्डर विकास है, लेकिन कैच ड्रॉप होता हुआ। निश्चित टेलर को भी पता था शायद कि किस खिलाड़ी के पास गेंद गई है, और उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन गलती कर बैठे विकास, और टेलर जीवन दान मिलता हुआ टेलर को इस मुकाबले में, बड़े मुकाबले में अभी जीवन दान का फायदा उठाना होगा। टीम का स्कोर 51, 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि 5 ओवर की समाप्ति के बाद पहले ओवर में 18 रन जुटाए थे बल्लेबाज नीलेश त्रिपाठी चिंटू ने, 2 मैक्सिमम और 1 बाउंड्री के सहारे। उसके बाद सागर ने भी 2 छक्के लगाए और विवेकानंद त्रिपाठी ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते ओमकार सिंह ने पहली गेंद पर डक के सहारे रन आउट के रूप में अपना विकेट गंवाया। जवाब में टीम काफी मुश्किल में नजर आती हुई दिख रही। फिलहाल गेंदबाज विकास, बढ़िया टीम का कप्तान, चल पड़ा है मैदान पर सीना तान, सामना करेंगे सागर विकास की गेंदों का। और निश्चित रूप से गेंद 100 मीटर लंबा छक्का, इसको ले बॉडी लाइन के बाहर 6 रन। बल्लेबाज की चाल है मतवाली और गेंद को भेज दिया सतना कोतवाली। जी हाँ दोस्तों, सागर है ना अभी क्रीज पर, तो नेमो टीम इस मुकाबले में बनी हुई। सागर से उम्मीद पर खरे उतरते हुए अब तक अपने कप्तान की उम्मीदों पर तीसरा मैक्सिमम, तीसरा छक्का सागर के बल्ले से इस मुकाबले में। फिलहाल राउंड विकेट गेंदबाज विकास सागर के लो फुल ऑफ लेंथ की गेंद मिड विकेट पर आदित्य के रूप में फील्डर वहां मौजूद हो रहा ढकेल कर 1 रन प्राप्त करते हुए सागर बढ़ता हुआ स्कोर इसी 1 रन के साथ। सागर सिंह लगातार 3 छक्का मारते हैं तो 2100 रुपए का इनाम विनोद दुबे दे दो भैया, उनके पास कर दिए तब मैं बोलूं नहीं कितना 2100 दे। हाँ हम दे ना। बढ़ता हुआ स्कोर इसी 1 रन के साथ। इस बीच फुल टॉस गेंद मिड विकेट पर खेला, फील्डर वहां मौजूद और 1 और रन
अब स्ट्राइक पर सागर। विनोद द्विवेदी द्वारा ऐलान किया गया 2100 का। अगर लगातार 3 छक्के मारते हैं सागर द्वारा अगर 3 लगातार छक्के मारे गए तो नगद पुरस्कार 2100 विनोद गुरु उर्फ विनोद द्विवेदी द्वारा तय किया गया है। जी हाँ दोस्तों, पहली शुरुआत तो पहला छक्का लग चुका। 2100 का लालच दिखता हुआ सागर के चेहरे पर, और टीम के कप्तान बिल्कुल इस चीज से खुश होते हुए दिख रहे। साफ और खुशी झलकती हुई नीरज तिवारी नीलू भैया के चेहरे पर देख सकते हैं आप। खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जानते हैं सागर जब तक क्रीज पर है ना, यह मुकाबला बना हुआ। पिछले मुकाबले में 10 गगनचुंबी छक्के लगाए थे। इस बीच अगली गेंद और क्लीन बॉल किया। यह खिलाड़ी क्यों है इतना खास? क्योंकि नाम है इसका विकास टीम का कप्तान, और उनके पास जीत होती हुई विकास की। और 2100 का लालच कहीं ये मैच न ले डूबे। जरूर एक प्रयास किया था, एक छक्का लगाया था, उसके बाद समझदारी भरी बल्लेबाजी करनी थी, लेकिन दूसरे छक्के के प्रयास में भी दिखे थे। दूसरा मैक्सिमम भी लगाना चाहते थे सागर, और लेग स्टंप उखाड़ता हुआ गेंदबाज विकास कहते रहा यह वो साई हिट, यानी सागर में विकास विल डेफिनेटली हिट। कमेंट्री भी बैठा हूँ मैं, कमेंट्री भी आओ, यहीं भी आओ कमेंट्री पे। और अभी भी टीम का स्कोर 65, 6 विकेट के नुकसान पर, जबकि पारी का छठा ओवर जारी, जबकि टीम का स्कोर 65 रन 6 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज नीलू तिवारी, बॉटम हैंड का प्रयोग, फील्डर उसके नीचे, और एक और सफलता प्राप्त कर सकती थी बटिया टीम, लेकिन गलती कर बैठे लॉन्ग पर फील्डर अमित लैड। यानी अब क्रीज पर भोरत मिश्रा टेलर और नीरज तिवारी नीलू दोनों ही बल्लेबाज को एक जीवनदान मिलता हुआ इस मुकाबले में। और वहीं करंट रन रेट की बात की जाए तो 10.83, यानी अच्छा रन रेट, अच्छी गति से बल्लेबाजी करते हुए टीम बजरंग इलेवन। जरूर उन्होंने 6 विकेट गंवा दिए इस मुकाबले में। मात्र 4 विकेट दूर बटिया टीम इस टूर्नामेंट में पहली बार चैंपियन बनने से मात्र 4 विकेट दूर बटिया, जबकि बजरंग इलेवन को जीत के लिए 36 गेंद 75 रन, जी हाँ 6 ओवर 75 रन। स्ट्राइक पर भोरत मिश्रा टेलर सामना करेंगे आदित्य के गेंदों का। आदित्य से इस मुकाबले में पहली बार गेंदबाजी रनअप पर आए हैं। अपने स्पेल का पहला ओवर टीम की ओर से 7वां ओवर। विकेट रन रेट की बात की तो 12.50 रन प्रति ओवर बल्लेबाजी करनी होगी, यानी 12.5 रन प्रति ओवर बनाने होंगे। और इस बीच खेल दिया लॉन्ग ऑन पर फील्डर सीधा में वहां मौजूद है। बात की जाए सीधा में, जो कि इस टूर्नामेंट में काफी अच्छी लय में दिखे थे। ये चौथा मुकाबला खेल रही टीम बटिया, जिसमें से 3 मुकाबले में काफी अच्छी बल्लेबाजी की शिवम ने, जिसका नतीजा ये रहा कि बटिया टीम आज फाइनल में दिख रही। जबकि बजरंग इलेवन से जीत के हीरो रहे पिछले मुकाबले में सागर। जरूर 4 छक्के लगाए आज इस मुकाबले में, लेकिन जीत से काफी दूर अभी भी बजरंग इलेवन। टीम का कप्तान चल पड़ा सीनतान नीरज तिवारी नीलू, जिसके लिए जाने जाते हैं नीरज तिवारी नीलू। यह सिक्सर किंग के नाम से मशहूर रामपुर का यह बल्लेबाज। नीलू तिवारी यदि 3 छक्का मारते हैं तो 5000 रुपए का इनाम मेरे द्वारा, विनोद गुरु द्वारा हम देंगे ना। बोलो 5000। यहाँ पे ऐलान हाँ। खिलाड़ी चल रहे हैं सीना तान, बोलो लेकिन यहाँ पे 5000 का पुरस्कार 3 लगातार छक्के अगर मारते हैं नीलू तिवारी द्वारा, अगर 3 लगातार छक्के हाँ पूरे हिट किए जाते हैं मैच के किसी भी दौरान, दिया 3 लगातार छक्के, तो 5000 का विनोद से 4 रनों के साथ 77, लॉस ऑफ 6 विकेट, जबकि 7वां ओवर जारी। 11.55 रन प्रति ओवर की दर से बल्लेबाजी जबकि रिकॉर्ड रन रेट की बात की जाए तो 11.81 रन, जो कि बिल्कुल भी असंभव सा नहीं है। मात्र 32 गेंद 63 रन
बिल्कुल भी शॉर्ट फॉर्मेट में काफी आसान लक्ष्य रहता है, लेकिन मात्र 4 विकेट से इस तरह से विकेट जरूर बचाने होंगे टीम बजरंग 11 को। और नीरू तिवारी को यहां से अंत तक बल्लेबाजी करनी होगी। गेंदबाज आदित्य विकेट पुल करने का प्रयास, प्रभाव का मौका, लेकिन काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दौड़कर आसानी से एक रन प्राप्त करते हुए बल्लेबाज देवरत मिश्रा टेलर, जो कि 9 गेंदों में 11 रन बनाकर 2 चौकों के सहारे बल्लेबाजी करते हुए और अभी स्ट्राइक पर आ चुके हैं नीलेश त्रिपाठी। नीलो निश्चित ही बड़े हिट की दरकार इस गेंद पर देखना होगा, और आ चुका है बड़ा हिट, आ चुका है हमारे दर्शक दिल का, पर गेंद पहुंच चुके स्टैंड एंड डिलीवर। इस बीच आदित्य मिस करते हुए गेंद को और नीरू तिवारी हिट होते हुए इस मुकाबले में, फाइनल मुकाबले में। सत्यम भैया क्या कहना चाहेंगे? 30 गेंद 56 रन, ये मुकाबला किस टीम के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है? पूरे मैच में यहाँ पे और यकीनन जीत भी सकते हैं, और बढ़िया टीम को यहाँ विकेट लेने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल भी आपने सही कहा, लेकिन टीम का स्कोर 7 ओवर 84 रन 6 विकेट है। जीत के लिए 30 गेंद 56 रन, लेकिन अगर नीरज तिवारी अंत तक खेल गए तो मुझे तो लग रहा है कि ये मुकाबला 11वें ओवर में ही समाप्त कर देंगे, अगर वो खेल गए तो। क्योंकि जिस तरह का यह बल्लेबाज है, अव्वल दर्जे का बल्लेबाज है, 4 गेंद 13 रन, 2 गगनचुंबी छक्कों के सहारे। और एक बार पुनः इनामी राशि याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप लगातार इस मुकाबले में 3 छक्के लगाते हैं तो आपको 5000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। कोई बल्लेबाज, और साथ ही इनामों की बौछार रहती हुई टेलर के लिए भी। नमस्ते, मैं रामपुर में हूँ। हाँ, टाइम लग जाएगा, कल मिलता हूँ। हाँ, हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जब से इनामी राशि आई है दोनों ही बल्लेबाजों का बल्ला गरजता हुआ, भले ही इनामी राशि ना प्राप्त कर पाए, लेकिन इस मुकाबले में काफी क्लोज डालते हुए। और दर्शकों में एक बार फिर हुंकार, एक बार फिर उत्साह। आदित्य सिंह देवरत टेलर के लिए जीत के लिए 29 गेंद 52 रन या 4 विकेट। अच्छी वापसी, अच्छा कमबैक, पटकी हुई गेंद, पॉइंट के ऊपर से खेलने का प्रयास था देवरत द्वारा, लेकिन बिना किसी रन के गेंद विकेट कीपर जॉन्टी ने आसानी से कलेक्ट किया और एक बार पुनः पहुंचाया गेंदबाज आदित्य के पास। माफ कीजिएगा, अमित गेंदबाजी पर, अमित लाइन, जिन्होंने अपने स्पेल में 9 रन खर्च कर 1 सफलता दिलाई है। सामना करेंगे 2 रन, और इस बीच एक बार फिर बाहरी किनारा लिया गेंद, फील्डर स्लिप पर वहां राकेश सिंह मौजूद। आज थर्ड मैन पर काफी रन प्राप्त करने में सफल रही टीम नेमुआ। जीत के लिए 52 रन या 4 विकेट दिलाएगा आपको इस फाइनल मुकाबले की ट्रॉफी। अमित के सामने होगा देवरत, फुल टॉस गेट, फील्डर उसके नीचे, अंपायर का इशारा, नो बॉल यानी। और साथ ही इस बीच गुड रनिंग बिटवीन द विकेट दौड़कर आसानी से 2 रन प्राप्त करते हैं, और साथ ही नो गेंद यानी फ्रेट, यानी अगली गेंद है मुफ्त की बॉल। अवसर है स्टैंड एंड डिलीवर करने का, और साथ ही फ्रेट यानी 3 रन, नो बॉल, 1 अतिरिक्त और 2 रन दौड़कर, यानी 3 रन प्राप्त करते हुए इस गेंद में बजरंग 11 पहली बार करंट रन रेट इस मुकाबले में उछाल लेते हुए लगभग 12.5 रन प्रति ओवर की दर से बल्लेबाजी होती हुई, जबकि जीत के लिए मात्र 10.89 रन बनाने होंगे। अमित लाइन सामना हो गए देवरत मिश्रा टेलर की गेंद, और डेड गेंद का इशारा था हुआ अंपायर का, और फ्लाइट कंटिन्यू रहेगी। अंपायर प्रीतम भैया का इशारा था हुआ हमारी तरफ फ्रेट। आज के हमारे दोनों ही मैदानी अंपायर प्रीतम भैया और हरेंद्र गौतम जी, दोनों ही मैदानी अंपायर लगातार इस मुकाबले में पहली नजर बरकरार रखते हुए
इस बीच फ्री हिट दिया था मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर एक और चौका। दर्शकों का उत्साह बताता हुआ कि कौन सी टीम अब इस मुकाबले में भारी नजर आती हुई। सत्यम भैया 26 गेंद 45 रन। दर्शकों का उत्साह क्या लग रहा है आपको, क्या किस टीम ये मुकाबले में आगे जाती हुई नजर आती हुई? यकीनन यहाँ पे मैच का पड़ रहा है एकदम से पूरी तरह से चेंज होता हुआ। किस्मत कभी बढ़िया की तरफ, कभी बजरंग क्लब की तरफ इधर पे स्माइल कर रही है, और देखना पड़ेगा कि आने वाले 5 से 15 मिनट के अंदर डिसाइड हो जाएगा इस मैच का नतीजा क्या होगा। डेड बॉल। भैया शॉर्ट फॉर्मेट की यही तो खासियत होती है कि पता ही नहीं चलता कौन सी टीम कब मुकाबले में आगे हो जाती है। आज के जमाने में ये शॉर्ट फॉर्मेट और खिलाड़ियों की मानसिकता भी बदल चुकी है, क्योंकि जब से 10 ओवर 12 ओवर के मुकाबले होने शुरू हो गए हैं तो हर गेंद पर बल्लेबाज बाउंड्री की तलाश में रहता है। 26 गेंद 45 रन या 4 विकेट। हवा में खेला गया शॉट, और यहाँ पे सिर्फ एक रन प्राप्त किया। यहाँ पे शिवम के हाथों से बॉल छिटकती हुई। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बगल में बजरंग टीम के सपोर्टर्स यहाँ मौजूद है अपने होम ग्राउंड पर। पहले सुनिए, नीलू तिवारी के बारे में तो काफी बात कर चुके हम लोगों ने, लेकिन दर्शकों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कितना उत्साह नजर आता है दर्शकों में? क्योंकि नाइट टूर्नामेंट में अमूमन तौर पर तो इतने दर्शक जुड़ जाना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट कह सकती है। क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों के बारे में? यहाँ पे जो रोमांच का जायका लगा है ना, ये उसकी वजह से है। शॉर्ट फॉरवर्ड में जैसे आपने बात किया कि किसी वक्त भी ये नहीं कहा जा सकता मैच किसकी तरफ जाएगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है समय किसके साथ है, काल किसके साथ है, जिसकी तरफ भी किस्मत। यहाँ दोनों टीम में एक्सट्रीमली टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो भी यहाँ पे प्रेशर ठीक से हैंडल करेगा, इनको 4 विकेट चाहिए, इनको बाउंड्रीज चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है दोनों टीम के लिए, और गलती की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल, एक गलती पूरे फाइनल जीतने के सपने को चकनाचूर कर सकती है। यहाँ से फिलहाल पिछले ओवर में गलती कर बैठे लॉन्ग ऑन पर शिवम, अवसर था एक कैच लपकने का, लेकिन गलती कर बैठे। फिलहाल अभी भी अवसर है उनके पास इस मुकाबले में वापसी दिलाई जाए अपनी टीम को। और टीम के कप्तान विकास ने गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है। टीम के वन ऑफ द बेस्ट चाइनामैन लेफ्ट आर्म गेंदबाज तेजराज सिंह टीआरएस। ये गेंदबाज निर्णय करेगा कि कौन सी टीम इस मुकाबले में आगे जाएगी। सामना करेंगे देवव्रत मिश्रा टेलर, लेफ्ट आर्म चाइनामैन गेंदबाज तेजराज सिंह टीआरएस। इनका 2 ओवर का स्पेल कैसा देख पा रहे हैं आप? बचे हुए इनके 2 ओवर, और यहाँ पूरी तरह से चूके, और यहाँ 400 रन आउट, और एम्पायर यहाँ पे उन्होंने नकारा है। बढ़िया के खेमे में ना खुशी दिखती हुई। तेजराज के डिसाइड कैसे करेंगे यहाँ से? तेजराज के 2 ओवर यकीनन डिसाइड करेंगे कि मैच किस तरफ जाएगा। अपनी फिरकी की जाल में फंसाना चाहते हैं बल्लेबाजों को, लेकिन यहाँ पे रन आउट की अपील हुई थी, जिसमें से सुरक्षित वहां पे घोषित किया गया है एम्पायर के द्वारा। दोस्तों किस्मत अपने रंगीन पन्नों में नजर। चौकों से मन्नी बट दर्शकों का छक्के की यहाँ पे दरकार की जा रही है। पहली बॉल जड़ में गेंद तेजराज की, यॉर्कर बॉल, डॉट बॉल, 11 गेंदों में 20 रन। और यहाँ पे यॉर्कर लेंथ फिर से डिप करते हुए फ्लोवर यॉर्कर, गति खींची गेंद से। दर्शकों में उत्साह, उन्माद, उल्लास, उम्मीद, प्रोत्साहन अपनी टीम के लिए, अपने खिलाड़ियों के लिए। सभी दर्शक काफी खुश मिजाज लेकर आए हैं यहाँ देखने मुकाबला आज का फाइनल। तेजराज की अगली गेंद, और अगली गेंद यहाँ पे हिट करने की कोशिश, तीसरी गेंद पे सिंगल। यहाँ पे सिंगल नहीं,
आपको कुछ बड़े हिट्स लगाने पड़ेंगे। भैया आप सिर्फ ये बोलिए कितनी गेंद में कितने रन बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 गेंदों 19 रन। रोमांच आप खो रहे हैं, इसको थोड़ा रोमांच बढ़ाइए। 9 गेंदों 19 रन। रोमांच बहुत इंपॉर्टेंट है। रोमांच की बात करेंगे और यहाँ पे और यहाँ पे अगली गेंद शानदार गेंद और दर्जन रन बटोरेंगे यहाँ पे काउस कॉर्नर में बैटिंग बल्लेबाज के दिया यहाँ पे शानदार छक्का। 8 गेंदे 13 रन। यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में बदलाव होता है। करण जी को मैं स्वागत करूंगा। धन्यवाद भैया। सत्यम भैया क्या कहना चाहेंगे आप? नीली तिवारी 11 गेंद 33 रन 5 छक्के 300 स्ट्राइक रेट, क्या कहना चाहेंगे आप इस बल्लेबाज के बारे में? ये मेरा यहाँ पे प्रेडिक्शन करण, जैसे कि जो यहाँ पे धुन बनी हुई है, ये मैच 90% अभी बजरंग की तरफ चला गया है और यहाँ पे बढ़िया को एक चमत्कार ही इधर से निकाल सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये बढ़िया को मैंने बहुत खेलते हुए देखा, वो हार मानने वालों में से नहीं है। ये जरूर पूरी कोशिश करेंगे लास्ट बॉल तक। बिल्कुल, ये ही नहीं चैंपियन टीम का दर्जा मिला है इस टीम बढ़िया को। जीत के लिए 8 गेंद 13 रन या 4 विकेट। लेफ्ट आर्म में चाइनामैन गेंदबाज तेजराज नीली तिवारी के लिए रिवर्स खेलने का प्रयास, गेंद थर्ड मैन बॉडी लाइन पर रन आउट का मौका और गलती कर बैठी टीम बढ़िया। निश्चित रूप से कुछ सही नहीं घट रहा है इस वक्त टीम बढ़िया के लिए। गलती कर बैठे, रिवर्स का प्रयास करना चाहते थे, थर्ड मैन बॉडी लाइन पर खेलना चाहते थे बल्लेबाज नीली तिवारी और लेग बाई के रूप में 1 रन। शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर अर्पित वहां मौजूद। 7 गेंद 12 रन। 10 का उत्साह खिलाड़ियों में जोश उमंग। 7 गेंद 12 रन। स्ट्राइक पर देवरत मिश्रा टेलर शॉट लॉन्ग बॉल पर पहला रन। काफी तेजी से नीली तिवारी दूसरे रन का प्रयास जरूर चाहते हैं लेकिन एक ही रन से संतोष रखना पड़ेगा। वो 6 गेंद 11 रन। सत्यम 6 गेंद 11 रन। इस वक्त बल्लेबाज क्या फील कर रहा होगा ग्राउंड पर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बता दूं करण, इधर पे जो बल्लेबाज हैं प्रेशर उन पे ज्यादा रहेगा। एक ओवर पे 11 रन, यहाँ पे नसीब का भी साथ चाहिए बल्लेबाज के लिए। वो जरूर हिट लगाएंगे। पीछे पूछे अगर बैठ के आती तो आज यहाँ बजरंग टीम चैंपियन बनेगी। बेस्ट बॉलिंग यूनिट जो भी इनकी है, जो भी इनके पेसर हैं या स्पिनर है, वो लेकर आएगी बढ़िया की टीम। आने वाले 5 मिनट में डिसाइड हो जाएगा क्या होता है। आपने तो बताया कि इस वक्त बल्लेबाज दबाव में, लेकिन मेरे हिसाब से अगर एक हिट लगा 6 गेंद में तो एक हिट दोनों बल्लेबाज इतने सक्षम है कि आसानी से लगा सकते हैं। तो एक हिट लगाएंगे तो इस वक्त तो दबाव में गेंदबाज को रहना चाहिए क्योंकि मात्र एक हिट ही चाहिए यहां से बजरंग इलेवन को। 6 गेंद 11 रन। बल्लेबाज से ज्यादा तो इस वक्त गेंदबाज दबाव में होगा, क्या कहना चाहेंगे आप? जरूर गेंदबाजी बिल्कुल दबाव में होंगे यहाँ पर, क्योंकि पिछले 4, 5 या 6 ओवरों से जबरदस्त बैटिंग हुई है, कोई विकेट बढ़िया ने प्राप्त नहीं किया है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि प्रेशर कौन हैंडल करता है, बैट्समैन की बॉलर। बताइए कितना है? 6 गेंदों में 11 रनों की जरूरत। एक ऐतिहासिक मैच। 6 गेंद में 11 रन बॉलिंग पे आए हैं इनके बेस्ट बॉलर आदित्य। दर्शकों में उत्साह, जोश, रोमांच परवान चढ़ता हुआ, आवाजों की गूंज कुछ ऐसी है कि आसमान भर रहा है इस आवाज से। एम्पायर भी जरूर वहां पे चौकन्ने, एक नजर भी मिस नहीं करना चाहेंगे। करण जैसा क्या कहेंगे आप? बिल्कुल भैया, एक बार दर्शकों से भी अपील करना चाहूंगा कि जोरदार तालियां बजनी चाहिए इस मुकाबले के लिए, जोरदार तालियां। फिलहाल 6 गेंद 11 रन। गेंदबाज आदित्य से काफी मोटी रकम देकर बढ़िया ने अपने टीम में शामिल किया इस होनहार गेंदबाज को। आदित्य सामना करेंगे टेलर। 6 गेंद 11 रन। पहली गेंद फील्डर कवर के ऊपर से, लेकिन नीली तिवारी अपने आप को स्ट्राइक पर रखना चाह रहे हैं और एक रन प्राप्त करने में सफल हो पाएगी टीम। आने वाली दो गेंद तय करेगी निश्चित ही कि कौन सी टीम
निम्बू प्रीमियर लीग सीजन 3 की चैंपियन ट्रॉफी को हाथ लगाने में सफल हो पाएगी। इस वक्त स्ट्राइक पर नीलू तिवारी 12 गेंदों में 34 रन, 5 गगनचुंबी छक्कों के सहारे 12 गेंद 34 रन, जीत के लिए 5 गेंद 10 रन। गेंदबाज आदित्य, नीलू तिवारी नीलू के लिए हल्का सा रन पर बदलाव, राउंड ऑफ द विकेट। नीलू तिवारी ये क्या अपने आप को स्ट्राइक पर रखना चाह रहे हैं नीलू तिवारी, और शायद यहां से बची हुई 4 गेंद खुद खेलना चाहेंगे। भैया इनका ये फैसला बचे हुए कुछ गेंदों में क्या सही रहेगा या गलती कर बैठे यहाँ पे बल्लेबाज नीलू तिवारी? देवकरण यहाँ पे सिर्फ 1 रन की बात है। बल्लेबाज को अगर अपने हुनर अपने टैलेंट पे भरोसा है तो उसके लिए अभी 4 गेंदें बची हुई हैं। जैसा कि आपने बोला था सिर्फ 1 हिट या 2 हिट दूर है ये मैच। अब यहां से गेंदों में सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री की दरकार होगी बल्लेबाज को। कसी हुई गेंदबाजी भी यहां देखने को मिल रही है दोस्तों। यहां पे बहुत ही जबरदस्त प्रेशर, 4 गेंद 10 रन। हवा में खेलने की कोशिश थी, यहां पे स्ट्रांग अपील और एम्पायर के द्वारा यहां पे मुझे लगता है नकारा गया है। जबरदस्त अपील थी विकेट कीपर की। दर्शक दोनों तरफ से अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हुए एम्पायर का यहां पे सम्मान रखा खिलाड़ियों ने, और बढ़िया की टीम तुरंत अपनी फील्ड पर आ चुकी है। दर्शकों को बाहर नीलू तिवारी विल बी साथ देने, आदित्य विल डेफिनेटली हिट, ही हमेशा हिट, क्लीन बॉल किया और गिलिया भी खेलते हुए आया गेंदबाज आदित्य सिंह। फिलहाल पिछला ओवर तेजराज का ओवर, मैच डिसाइडिंग ओवर, 2 गेंद 10 रन। स्ट्राइक पर सोनू तिवारी, बिल्कुल भी इस बल्लेबाज के पास भी काफी काबिलियत की हिट करने का। 2 गेंद 10 रन। भैया कितने % ये मुकाबला आपको किस टीम के ऊपर करवट लेते हुए नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अब यकीनन ड्राइविंग सीट पे बढ़िया है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। बल्लेबाज टैलेंटेड हैं, गेंदबाज पूरी कोशिश करेंगे, जिसकी किस्मत रंगीन होगी वही मैच जीतेगा। अगली गेंद, और यहां पे करण औपचारिक तौर पे बढ़िया ने मैच जीत लिया है। अगर ये लीगल बॉल है, यस दैट्स अ लीगल बॉल। बिल्कुल, यहां से तो मात्र अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट, लेकिन देख सकते हैं आप क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। कभी बजरंग इलेवन, कभी बढ़िया। कहते हैं ना, समय का पहिया जब घूमता है तो पता ही नहीं चलता कि किस टीम इस मुकाबले में आगे नजर आती हुई दिख रही। एक गेंद में 10 रनों की जरूरत, सिर्फ एक लीगल डिलीवरी की जरूरत है यहां पे बढ़िया को। 1 गेंद 10 रन। और यहां पर बढ़िया टीम ने एनपीएल 3rd सीजन जीत लिया है। दोस्तों यहां पे शेर के मुंह से निवाला निकालने जैसा ये मैच रहा। और इस बीच चैंपियन यानी कि बढ़िया इस टूर्नामेंट के तीसरे सत्र की चैंपियन बनती हुई, और बजरंग इलेवन टीम को रनर अप से ही संतुष्ट रहना होगा। भैया जीत हार तो अलग बात है, लेकिन इस मुकाबले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों ही टीम का प्रदर्शन कैसा रहा? इस मुकाबले के बारे में कुछ राय आपकी? इस मैच को देखकर करण मुझे साहिर लुधियानी का एक शेर याद आता है कि गिरते हैं घुड़सवार मैदाने जंग में, उत्तिल्फ क्या उछले जो घुटनों के बल चले। यहाँ पे बढ़िया टीम ने साबित कर दिया, दे आर हार्ड बाय टेम्परामेंट, दे आर हार्ड बाय मेंटेलिटी। उन्होंने पूरी कोशिश की, लास्ट में मैच जा चुका था लेकिन पूरी कोशिश की उन्होंने मैच अपनी तरफ मोड़ने के लिए। मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बढ़िया टीम, दे आर द विनर ऑफ एनपीएल ऑफ दिस सीजन। निश्चित ही मैच तो जरूर बढ़िया ने जीता, लेकिन आज दिल नीलू तिवारी की बैटिंग में जीता भैया। 5 गगनचुंबी छक्के, 300 की स्ट्राइक रेट से इस बल्लेबाज ने बल्लेबाजी की, जरूर अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए, नाखुश होंगे, लेकिन उनकी बल्लेबाजी क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? जैसा कि आपने मुझसे पहले पूछा था, वो नीलू का प्रेशर में बोल्ड होना वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अगर उधर पे सिंगल ले लिया जाता तो शायद मैं उनका नाम नहीं जानता हूं, दूसरे एंड पे जो बल्लेबाज थे वो कोई बाउंड्री लगा सकते थे या डबल या ट्रिपल ले सकते थे, वहां मैच पलट जाता और ज्यादा क्लोज रहता। लास्ट बॉल में भी 2 या 3 रन चाहिए होते।
बिल्कुल आपने सही कहा। और इस मुकाबले के बारे में मैं साथी कमेंटेटर से उनकी राय जानना चाहूंगा, और क्या इस दोनों टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल पूरी तरह से आज फील्डिंग में चुस्त दुरुस्त मुस्तैद रही थी भटिया टीम। पहले बल्लेबाजी से और अब गेंदबाजी से पलट दिया है खेल। यहाँ पे कुछ अलग ही मुकाबला देखने को मिला है। जहां तक 11वें ओवर में काफी आगे चल रही थी यहाँ बजरंग 11 और पीछे छोड़ते हुए उन्हें 12वें ओवर में ये जीत का परचम रह रहा है। और यहाँ पे चमचमाती हुई ट्रॉफी, चमचमाता हुआ कप अपने नाम किया है। उनके खिलाड़ियों ने गर्वान्वित कर देने वाला यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है। तारीफ जितनी करेंगे उतनी कम, क्योंकि यहाँ पे कमाल का, जी हाँ, कमाल का प्रदर्शन दिखाया है, जताया है, करके बताया है कि हम विजेता हैं और विजेता ही रहेंगे। और यहाँ पर बजरंग 11 की करारी हार। दोस्तों, रात के सन्नाटे में जब ऐसी जीत का तमतमाता हुआ शोर